कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करें लेकिन फल की इच्छा ना करें। मनुष्य कितने भी प्रयास करे वो कार्य मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ उपदेश यही है कि वो कर्म करे परंतु फल की चिंता ना करे। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला, आप कहते हैं कि कैसा भी कर्म करे लेकिन उसका प्रभाव अपने ऊपर मत पड़ने दो। ये बात मेरी समझ में नहीं आती, कृपया समझाइए। संत बोले, ये आज तो नहीं बता सकता, कल आना। तेल, कटहल और चाकू साथ लाना ना भूलना। अब व्यक्ति असमंजस में पड़ गया, कल ऐसा क्या बताएंगे, जरूर कोई खास बात होगी, ऐसा सोचकर व्यक्ति घर आ गया। दूसरे दिन सुबह बताया, सभी सामान लेकर संत के पास पहुंचा। संत ने कहा, जरा चाकू से कटहल काटना। व्यक्ति जब कटहल काट रहा था तो व्यक्ति का हाथ और चाकू चिपक गए, कटहल कटा ही नहीं। तब संत ने कहा, हाथ चाकू धो कर लाओ। अब हाथ और चाकू पर तेल लगाकर कटहल को काटो। इस बार कटहल पूरा कट गया। हाथ और चाकू पर तेल लगा होने के कारण वो चिपके नहीं। संत ने कहा, संसार में ऐसे ही रहो, परमात्मा की भक्ति रूपी तेल लगाकर कर्म करो तो कर्म रूपी कटहल कटता चला जाएगा, क्योंकि कर्म में आसक्ति नहीं रहेगी और बिना आसक्ति के कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डालता। उस व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। वास्तविकता यही है कि मनुष्य को कर्म करना ही पड़ते हैं। किसी भी स्थिति में वो कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्म के फल से अलग हो जाए तो सुख दुख से भी अलग हो जाएगा। कर्म कभी तारीफ पाता है तो कभी आलोचना। कर्म को पहचानने के मापदंड अलग अलग हो सकते हैं। राम कथा के उदाहरण से अंदाजा लगाएं। कैकेयी जितनी वंदनीय थी उतनी ही निर्दयी भी हो गई थी। अर्थात जो ईश्वर को जीव से दूर कर दे या जिसके कारण जीवन से ईश्वर दूर चला जाए वो व्यक्ति निंदा का पात्र है। कैकेयी राम कथा में क्रिया का प्रतीक है। दशरथ जी को कैकेयी से विशेष लगाव था, यानी जो व्यक्ति क्रिया में आसक्त होता है वो परिणाम तो अच्छा पा लेता है, पर अच्छे परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्ति के मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, वरन लोभ बढ़ता है। सफलता केवल कर्म में ही नहीं बल्कि वैराग्य में है। क्रिया जिस प्रकार की वृत्ति से जुड़ती है उसी संदर्भ में उसकी प्रशंसा और निंदा होती है। कैकेयी के साथ मंथरा जुड़ी, यानी क्रिया और लोभ का मिलन हुआ। तभी कैकेयी पहले कहती थी कि राम को राज्य मिलना चाहिए। यह क्रिया की उदारता थी और प्रशंसा की भी। लेकिन जैसे ही क्रिया लोभ के संपर्क में आई वो राम के विरुद्ध हो गई और अपयश का पात्र बनी। अतः मनुष्य को निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना चाहिए, फल की आशा नहीं।